नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कानपुर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को भारत समाचार का परिवार और हम सब हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को दुख की इस भयानक घड़ी में उनको ईश्वर साथ दे, उनकी रक्षा करे और उनके कष्टों को समझे। उत्तर प्रदेश के पुलिस के इतिहास में आज का दिन शायद कभी कोई पुलिस वाला भूल नहीं पाएगा। 3 जुलाई की तारीख उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसको कोई भी पुलिसकर्मी पलटकर देखना नहीं चाहेगा, कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। एक अपराधी, एक दुर्दांत अपराधी, एक क्रिमिनल, एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम ने कानपुर के बिठूर इलाके में जब छापा मारा तो वहाँ पर उस अपराधी ने और उसके साथ के गुर्गों ने वहाँ जो कुछ भी तांडव किया उसका नतीजा हमारे 8 जवान और पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। उनके असलहे भी लूटे गए और जो मुख्य आरोपी है वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से गायब है। ये घटना बताती है कि अपराधियों के हौसले किस कदर मजबूत हैं। हम लाख दावा कर लें कि क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुके हैं या अपराधियों में कोई खौफ है, ये घटना बताती है कि खौफ किसी में नहीं है। खौफ अगर होता तो शायद कोई 10 बार सोचता ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में 3 थानों की फोर्स, एक सर्किल अफसर, डिप्टी एसपी, एसएचओ और तमाम भारी फोर्स के ऊपर इतना जबरदस्त कातिलाना सोची समझी प्लानिंग के तहत अटैक होगा? ये एक बड़ी घटना है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं पिछले 21 साल के अपने पत्रकारिता के इतिहास में इस तरह की घटना मैंने देखी नहीं। मैं खुद स्तब्ध हूँ। इसके पहले की जो घटनाएं हुई, चाहे वो नक्सल इलाके में 2001 में हुई हो जब एम्बुश लगाकर हमारे पीएसी के जवानों के ऊपर हमला हुआ हो, या फिर बीहड़ जब सक्रिय थे, चंबल वगैरह के इलाके सक्रिय थे, तब एम्बुश लगाकर कुछ इस तरह की घटनाएं छबीराम वगैरह के टाइम हुआ करती थी जो बड़े दुर्दांत डाकू थे। लेकिन इनकाउंटर के लिए या पकड़ने या गिरफ्तारी करने या दबिश देने गई टीम के ऊपर इस कदर इतना भयानक और इतना प्लान्ड अटैक हुआ हो, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस के इतिहास में तो मुझे जानने को नहीं मिला। ये स्तब्ध करने वाली घटना है। ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की एक्चुअल पोजीशन क्या है। ये बताता है कि अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा है। विकास दुबे कानपुर क्षेत्र में, कानपुर जोन में और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में कोई छिपा हुआ नाम नहीं था। ये एक दुर्दांत अपराधी, लुटेरा, डकैत, मर्डरर, क्रिमिनल और उससे भी आगे बढ़ के मैं कहूंगा ये कानपुर में छिपा हुआ एक आतंकवादी है। इसके क्राइम का इतिहास आपको 90 के दशक से मिलना शुरू होगा। 90 के दशक से जो भी एसएसपी पोस्ट रहे हैं कानपुर में या आईजी या एडीजी की जिस पोस्ट पे लोग रहे हैं वो विकास दुबे को जानते हैं कि कौन है ये। हत्या, एक्सटॉर्शन, डकैती, लूट, जमीन कब्जा, वसूली, फैक्ट्रियों से संगठित वसूली करना, पूरा एक भरपूर एक बड़ा क्रिमिनल गैंग चलाना। कौन इस सच से वाकिफ नहीं था? सब कोई इस सच से वाकिफ था। लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 सालों में विकास दुबे पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बुधवार को उसके खिलाफ 307 का एक मुकदमा लिखा गया, उसके पहले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई पिछले कई सालों से। तो मैं क्या कारण जान सकता हूं कि विकास दुबे जैसे लोगों पर यह मेहरबानी कानपुर की पुलिस क्यों करती रही? जोन की समीक्षा बैठक में हमारे डीजीपी महोदय लोग क्या करते रहे, आईजी लोग क्या करते रहे, एसएसपीस क्या करते रहे, जिनको वहां सरकार ने बड़े तमगे देकर पोस्ट किया था कि ये बड़े अपराइट अफसर हैं, बड़े अच्छे हैं और इन बड़े लंबे लंबे टेन्योर दिए गए थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना हुई। ये कौन लोग हैं जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को कलंकित किया और वो कौन अंदर का मुखबिर है? बहनों भाइयों गौर से सुनिएगा, अंदर का वो कौन सा मुखबिर है जिसने विकास दुबे एंड गैंग को इस बात की सूचना दी कि फोर्स इतनी बड़ी तादाद में इस प्लानिंग के साथ तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है? इतना भीषण हमला कैसे हुआ? जेसीबी रोड पे कैसे खड़ी कर दी गई ताकि पुलिस फोर्स अंदर ना आने पाए? अपराधी को कैसे पता कि पुलिस आने वाली है? कैसे उसने इतना इंतजाम कर रखा था? कैसे वहां 30-35 शूटर एट ए टाइम मौजूद थे और वो भी स्वचालित हथियारों के साथ कैसे मौजूद थे? कौन है वो पुलिस का मुखबिर? कौन है वो गद्दार? और कौन है वो निकम्मे पुलिस अधिकारी? और कौन है वो निकम्मे पुलिस अधिकारी जिनके सुपरविजन में इस तरह की घटना हुई?
जिनको फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है बहनों भाइयों, उनको बड़े बड़े चार्ज दिए जाते हैं। जो इनकॉम्पिटेंट हैं, प्रोफेशनली जिनको फील्ड की पुलिसिंग की तमीज़ नहीं है, जिनको फील्ड की पुलिसिंग का कोई आइडिया नहीं है, जिनके पास अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिन्होंने सारा जीवन एजेंसियों में और जांचों में और इन्वेस्टिगेशन में गुजारा, वो क्या जाने कि क्राइम क्या होता है, और आप उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको रिजल्ट ला के दें। गद्दारी, अनुभवहीनता, कर्तव्यों का शिथिल निर्वहन, ये सब घटनाएं जिम्मेदार हैं कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। यहां फर्क नहीं पड़ता किसी को, 8 लोग मरे हैं ये आंकड़ा है, लेकिन जिनके घरों के लोग मरे हैं, सोचिए उनमें से एक सिपाही है जिसकी अभी 2 महीने की बच्ची है, उनके परिवार का क्या होगा? आप कुछ मुआवजा दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कारण कौन है? आपका अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, आपकी अनप्रोफेशनल हैंडलिंग, आपके अंदर के गद्दार। अपने अंदर के गद्दार खोजे पुलिस की, वो कौन गद्दार है? कौन वो मुखबिर था विकास दुबे का जिसने उसको बताया कि फोर्स आ रही है छापा डालने, तुम तैयारी करके रखो? कौन था वो? चौबेपुर पुलिस की इसमें क्या भूमिका थी? उनको क्यों नहीं इस छापेमारी में सम्मिलित किया गया? और जब कोई छापा पड़ता है इस तरह का प्लांट, तो सीनियर ऑफिसर्स कंटिन्यूअस उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने क्या मॉनिटरिंग की? उनकी क्या फर्ज बनता है? जिन सज्जन के पास फील्ड का कोई अनुभव नहीं है, जिन सज्जन के पास जानकारी के नाम पर कुछ नहीं है, एक दिन के भीतर आज उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। प्रतापगढ़ में 4 मर्डर, गाजियाबाद में डबल मर्डर, हमीरपुर में मर्डर, अमरोहा में मर्डर, कहां कहां गिनाए आपको कितने मर्डर हुए हैं? यह दिखाता है कि पुलिस लीडरशिप वर्टिकली उत्तर प्रदेश में कोलैप्स्ड है, अनप्रोफेशनल हाथों में है, इनकॉम्पिटेंट हाथों में है। जब तक पुलिस को राजनीति से आप अलग नहीं करेंगे, मेरिट वाले अफसरों को पूछेंगे नहीं, फील्ड वाले अफसरों को पूछेंगे नहीं, तब तक आपको इस तरह के दुष्परिणाम अपने जवानों को, अपने अफसरों को शहीद करके देने पड़ेंगे। जिस प्रदेश का इतिहास हो कि वहां सिफारिश से पोस्टिंग होती हो, जिस प्रदेश का इतिहास हो कि वहां मेरिट नहीं दूसरी चीजें मायने रखती हों, उस प्रदेश में आप पुलिस से प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं, गलत करते हैं आप। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का दुर्भाग्य है और यही उत्तर प्रदेश पुलिस की कमजोरी है। और पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रोफेशनली पतन हुआ है, उसके कारण उनकी अपनी लीडरशिप है। उस लीडरशिप ने इस पुलिस को ऐसा बना दिया है, वरना इस पुलिस का इकबाल बोलता था। आज इस पुलिस को विकास दुबे जैसे 2 कौड़ी के अपराधी घेर कर मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जरा पूछा जाए कि पिछले 3 सालों में इसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठे और पूछा जाए कि 3 सालों में जितने भी अधिकारी तैनात रहे कानपुर में, इस आतंकवादी के खिलाफ किसने क्या कार्रवाई की? इसकी वसूली चौथ वहां वसूलता था पूरे कानपुर में, इसके खिलाफ 3 सालों में क्या कार्रवाई हुई? यह आजाद कैसे घूम रहा था? बहनों भाइयों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो मैं खुलासा करूंगा। आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। साल था 2001, मैं तब लखनऊ आया ही था। राजनाथ सिंह जी यहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस दुर्दांत अपराधी ने थाने के भीतर, इसके चेहरा देख लीजिए, इसने थाने के भीतर तत्कालीन दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की थाने के भीतर कानपुर में हत्या कर दी थी। कहां की थी? थाने के भीतर हत्या की थी। राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की ही सरकार थी। उस केस में यह बरी हो गया, बाइज्जत बरी हुआ। एक पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी, एक पुलिस वाले ने एविडेंस नहीं दिए, मुकदमा पूरा छूट गया। थाने के भीतर मंत्री का मर्डर करने वाला छूट गया, इसके खिलाफ कोई कानपुर में गवाही नहीं देता था। 8 मर्डर इसने किए, एक में सजा नहीं हुई, सब में बाइज्जत बरी। क्यों भाई? क्या कर रहा था आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? कहां सो रहे थे तीरंदाज अफसर? और कहां ये सो कॉल्ड मेडलधारी अफसर थे? कहीं नहीं थे। प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट, अनप्रोफेशनल। ये सिर्फ जवानों को और सिर्फ नीचे की फोर्स को का मनोबल तोड़ते हैं और अपनी हुकूमत चलाते हैं। पुलिस फोर्स में भी कई वर्गीकरण है। एक है वो आईपीएस का वर्ग है, एक है पीपीएस का वर्ग है, नीचे है इंस्पेक्टर दरोगा और उसके बाद के सिपाही। फोर्स 4 हिस्सों में बटी हुई है, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। अगर ऐसा कोई कहे कि इनमें तालमेल है तो उससे सबसे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है। मेरा मन आज बहुत विचलित है, बहुत दुखी है, बहुत उदास है। रात 2 बजे से जब से मैंने ये घटना के बारे में सुना है, मेरा मन अत्यधिक दुखी है। ये क्या हो रहा है? और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं।
कब करेंगे कार्रवाई? कब होगी कार्रवाई? क्या डीजीपी से पूछा गया? क्या आईजी से पूछा गया? क्या एसएसपी से पूछा गया? किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी या नहीं होगी? या सब विकास दुबे करके निकल गया? वो तो एक आतंकवादी है, वो तो कुछ भी करेगा। बट आपकी लीडरशिप क्या कर रही थी? आपने किन कॉम्पिटेंट लोगों को वहां बिठा रखा है? उनसे भी तो सवाल जवाब होने चाहिए ना। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होगी ना, और जब तक ये मेरा अफसर तेरा अफसर की प्रणाली चलेगी उत्तर प्रदेश में, और मेरिट के लोगों को लखनऊ में डीजीपी हेडक्वार्टर में बैठाया जाएगा, कमजोर फिसड्डी लोगों को फील्ड दी जाएगी जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, ऐसी घटनाएं अभी आपको और देखने को मिलेंगी। यही उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास है। सुनिए कुछ बयान, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य